आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगा मार्कस की। मार्कस एक पार्शली ब्लाइंड जर्मन शेफ़र्ड था। ये 2008-2009 की बात है जब मैं मार्कस से फ़र्स्ट टाइम मिला था। तो मार्कस मेरा उस एरा में सबसे पहला डॉगी था जो कि बहुत चैलेंजिंग था। उससे पहले जितने मेरे पास डॉग्स आए थे वो सारे सिट, स्टैंड, कम, गो ऐसी कमांड्स के लिए आते थे। मुझे भी कुछ ख़ास एक्सपीरियंस था नहीं बिहेवियर को लेके, बट मैं स्टार्टिंग से ही समझता था कि क्या कमांड्स और ये ट्रेनिंग, ये जो बेसिक ट्रेनिंग है मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ, पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। और ज़्यादातर उस टाइम डॉग ट्रेनर्स को मतलब एक वाइट कॉलर जॉब होता नहीं था वो ना, डॉग ट्रेनर को कुछ खास समझते नहीं थे। तो कोई सबको ये लगता था कि इंडिया में तो है ही नहीं अच्छे डॉग ट्रेनर, और जो भी हैं वो आर्मी और पुलिस वाले हैं और वो डॉग्स को मारते हैं। तो मेरे लिए बहुत स्ट्रगल था वो समझाना है कि अप्रोच फ़ॉलो कर रहा हूँ डॉग बिहेवियर को समझने की और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्लान बनाने की। तो वो उस टाइम में मेरे पास एक पहला डॉगी था जो कि एंटायरली एक बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग थी मेरे पास। वो बहुत चैलेंजिंग था, तो मैंने अपने आप से बोला कि अगर मैं अच्छा ट्रेनर होऊंगा तो मैं पक्का इस जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं मार्कस से मिलने के लिए गया। मार्कस जो था वो देखते ही मुझे बहुत अग्रेसिवली बार्क कर रहा था। वो 4 साल का जर्मन शेफर्ड था और फुल ग्रोन था। पार्शली ब्लाइंड था, तो उसको एक आँख से दिखता नहीं था, दूसरी आँख से 50% दिखता था। तो वो वैसे ही सबको पहचान नहीं पाता था और वो गुस्से में रहता था। तो मैं जब उससे मिला तो वो मुझे काटने के लिए आ रहा था मेरे पास। तो मैंने उसके ओनर को बोला कि आप ना इसको एक जो उनके घर पे स्टेयरकेस था, स्टेयर पे रेलिंग में बाँध दो और आप चले जाओ और मैं इससे अकेले इसका टाइम स्पेंड करूँगा। तो वो मुझे देख के बार्किंग करे जा, जैसे ही मैं उससे दूसरी किसी तरफ देखता हूँ, मेरे से बार्क करना बंद, मेरी तरफ बार्क नहीं करता वो ना, जैसे ही मैं उसको सब देखता नहीं था। तो मुझे कुछ ख़ास बिहेवियर समझ आया नहीं कि ऐसा कर क्यों रहा है। 2008 की बात है, ज़्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं मेरे पास। मैंने मार्कस से बोला, मैंने कहा मार्कस भाई, इज़्ज़त की बात है तो मेरे साथ वॉक पे चल, दोनों बॉन्डिंग करते हैं, अपनी बात बनाएंगे। तो मार्कस मेरे को देख रहा है शक की नज़रों से कि ये क्या बात कर रहा है, क्या चाहता है ये। अचानक से कोई स्ट्रेंजर आया, मुझे बाहर बांध दिया और मुझे अब ये लेके जाने के लिए बोल रहा है, तो मतलब क्या। तो मार्कस भी कंफ्यूज था और मैं डरा भी हुआ था और मार्कस भी डरा हुआ था। मार्कस मुझसे ज़्यादा डरा हुआ था, उसको उसको समझ नहीं आ रहा था तो हो क्या रहा है कि पहली बार एक ट्रेनर आया, पहली बार कोई स्ट्रेंजर आया और उसने मार्कस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो भागने की बजाय, जो अभी तक सारे भागते थे, मार्कस को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मार्कस क्योंकि लीश में बंधा हुआ था तो मेरे पास थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि ये मुझे काट नहीं पाएगा, पर मैं उसके पास बैठ गया। वो मुझ तक पहुंच नहीं पाता, बट मैं उसके बहुत पास था। तो मार्कस की तरफ मैंने बैक साइड अपनी करी हुई थी और काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मार्कस की बार्किंग सब बंद हो गई और मैंने उसको बोला चल चलते हैं बाहर। तो मार्कस ने कुछ रिएक्ट नहीं करा, तो मैंने कहा चल ठीक है, ट्राई करता हूँ। तो मैं उसके पास गया, जैसे ही लेने के लिए वो एकदम से पीछे हटा और ग्रॉलिंग करता मेरे लिए, पर फिर भी उसकी लीश पकड़ी मैंने और निकल गया उसको बाहर वॉक पे। इससे पहले जितनी बार भी ट्राई करा था उसको वॉक पे ले जाने के लिए, वो इतना खींचता था, इतना परेशान करता था ना, फिज़िकली पॉसिबल नहीं था उसको लेके जाना। तो फिर मेरे साथ वो गया वॉक पे, ऐसे हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुए, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। मेरे को भी कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को उसको ये सिखाना है ज़बरदस्ती। मैंने तो कुछ ट्राई करा, सोशलाइजिंग कराने की कोशिश करी, मेरे सामने सब कुछ ओके था, किसी दूसरे को नहीं काटता था। पर वो जैसे ही मैं जाता था तो उसको सेम दोबारा चीज़ें करता था। तो काफ़ी कोशिश करी मैंने कि सीख जाए, पर उसने ये सब मेरे सामने सब ओके रहता था, मेरे पीठ पीछे से वो गुस्से वाला ही रहता था। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था उस चीज़ को ना। पर क्या होता था कि उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, वहाँ से वापस लेकर आना सिर्फ मैं ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें मेरे को, मैं खुशी खुशी करता था, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था मार्कस के साथ, बट एक हैसल था उसकी फैमिली के लिए ना। काफ़ी चीज़ें सिखाने की कोशिश करी उसको, बट सोशलाइजिंग एक हद तक उसने सीखी। दूसरे डॉग्स के साथ भी ओके हो गया वो, और स्ट्रेंजर्स पे ऐसे अटैक नहीं करता था। घर के अंदर बहुत इसके गार्ड्स एकदम अप रहते थे, बट बाहर वो एकदम ओके हो गया था। तो मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उससे ज़्यादा उसने करा, और फिर ज़्यादा उसने सीख लिया। तो मैंने कहा चल ठीक है, इतना मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट काफ़ी साल तक मैं उसके साथ टच में रहा, फिर वो ही पास्ट अवे। उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि हर डॉग की आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते हो। मतलब ट्रेनिंग आपको किस चीज़ की देनी है, उसका बिहेवियर चेंज करना है, क्या बिहेवियर चेंज करना है, क्या पता उसका कोर बिहेवियर ही एग्रेशन हो।
तो आप एक लेब्राडोर से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि रॉटवाइलर की तरह बिहेव करे, और रॉटवाइलर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लेब्राडोर के लिए अगर करता है तो ठीक है। अगर रॉटवाइलर भी मैंने देखे हैं जो लेब्राडोर जैसे बिहेव करते हैं, वो बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और मैंने अग्रेसिव लेब्राडोर भी देखे हैं, तो वो भी देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ देखने को मिलता है। बट एक आप एस्टिमेट लगाते हो, एक कैलकुलेशन लगाते हो कि अगर आपने रॉटवाइलर देखा है तो उसको, अगर आप रॉटवाइलर को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हो तो किस तरीके से उसके बाद बिहेव करोगे, लेब्राडोर के बाद किस तरीके से बिहेव करो। मेरे लिए सारे के सारे ही एक ही कैटेगरी में होते हैं। मैं भरोसा किसी पे नहीं करता पहली मीटिंग में। मेरे को थोड़ा टाइम लगता है थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने में, क्योंकि खाली डॉगी के ऊपर नहीं है कि वो मुझ पर ट्रस्ट करे, मुझे भी उसके ऊपर ट्रस्ट करना है, तो ही एक प्रॉपर बॉन्डिंग क्रिएट होती है। मैं एक दिन में 2 दिन में जाके वो मेरे साथ खेल रहा है, मैं उस पर भरोसा नहीं करूँगा। ऐसे सिर्फ लाइफ मेरे 2-3 ही ट्रेनिंग्स आई हैं जिन्होंने एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट मुझे दिया था, जहाँ से जिनके बेसिस पे मेरे साथ बहुत सारे क्लाइंट्स आए, बहुत मेरे को लोगों से बहुत सपोर्ट मिला। अभी भी जिस जगह पे हूँ मैं, वो सिर्फ डॉग्स की वजह से ही हूँ। देख, मेरी लाइफ में कभी भी कुछ हुआ, कुछ मैं फाइनेंशियली क्रंचेस आए या कुछ भी हुआ, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता था, वो सब डॉग से रिलेटेड ही होता था। मतलब जब मैं डॉग से टच में नहीं होता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि लाइफ में डाउन जो होते हैं, लाइफ में डाउन्स का रेशियो बहुत बढ़ गया है। लाइफ में डाउन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहे हैं। पर जैसे ही डॉग्स मेरी लाइफ में आते हैं, मेरे को हाइज़ भी बहुत देखने को मिलते हैं फिर ना। तो मैं ऐसे तो नहीं है कि बिना कैलकुलेशन से, बिना देखे मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। मैंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और इस अच्छा खासा मैंने ट्रायल एंड टेस्ट करके देखा है। जो डॉग्स मेरी लाइफ में रहते हैं, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, वो कोई भी XYZ रीज़न्स हो। मैं अगर डॉग्स को खाना देता हूँ, मैं उनके टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं उनकी देखभाल करता हूँ, तो मेरी लाइफ में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारे अप्स आते हैं, डाउन्स कम हो जाते हैं। जैसे ही मैं मेरे डॉग्स के सर्कल से मैं थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, मुझे कुछ भी काम से रिलेटेड या कुछ भी हो, तो मुझको दिखता है कि कहीं पे ना वो स्पेस सा आ गया है। तो मैं जैसे ही दोबारा से शुरू करता हूँ, सब बढ़िया लगना शुरू हो जाता है।